कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह के 8 बज गए मगर महारानी के उठने का समय नहीं हुआ। देविका जी ने रसोई में बर्तन फेंकते हुए बहू राधिका को सुनाते हुए बोला। सास देविका जी रसोई में सिवाय बर्तन इधर उधर खिसकाने के कोई भी काम नहीं कर रही थीं, मगर उनका अभिनय ऐसा था जैसे मानो आज सुबह का सारा काम देविका जी ने ही निपटाया हो। रसोई में बर्तनों की आवाज सुनकर आदित्य रसोई में आया। मम्मी, आज राधिका की तबीयत जरा ठीक नहीं है, रात भर उसे नींद नहीं आई, आप थोड़ा शोर कम कर लो, उसकी अभी अभी आंख लगी है। ये आया है जोरू का गुलाम मुझे बताने के लिए। गोदी में लेकर बैठ जा अपनी राधिका को, हमारा काम तो इन्हें शोर नजर आता है। देविका जी ने बर्तनों को और तेजी से इधर उधर करना शुरू कर दिया। सासू माँ के चीखने की आवाज से राधिका की आंख खुल गई और वो हड़बड़ाती हुई तेजी से रसोई में पहुंच गई। मम्मी जी आप बैठ जाइए, काम मैं निपटा दूंगी। देविका जी आंगन में अखबार पढ़ रहे योगेश जी के पास जाकर बैठ गईं। देख रहे हो जी, लड़का थोड़ी जना है मैंने तो एक गीदड़ जना है, कैसे बहू की ओट ले रहा है। अरे भाग्यवान, क्यों बहू के पीछे पड़ी रहती है, बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है, उसका तो खुद ही जी थोड़ा है, ऊपर से तू दुखी करती रहती है। ओहो, ये आए हैं नारद मुनि मुझे ज्ञान देने। तुम्हारी ही तो करामात है जो ये अनाथ मेरे बेटे के पल्ले बांध दी, वरना सोने से जड़ी हुई राजकुमारी लाती अपने आदित्य के लिए। वो सोने की राजकुमारी के आगे तेरी जुबान न चलती जितनी इस बच्ची के आगे चल रही है। योगेश जी गुस्से में अखबार फेंक कर चले गए। देविका जी ने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। हे भगवान, इस सपेरन ने तो मुझसे मेरा बेटा और पति दोनों ही छीन लिए। राधिका सब कुछ सुनकर भी चुपचाप सिंक में बर्तन साफ करती रही। अगले दिन देविका जी ने राधिका को फरमान सुना दिया, मेरी बेटी आ रही है, उसे मालपुआ और खीर बहुत पसंद है, दोपहर तक तैयार कर लेना। घर का सारा काम निपटाकर राधिका जैसे ही रसोई में पहुंची उसका सर चकरा रहा था, क्योंकि राधिका 3 महीने की गर्भवती थी। कि खीर बनाकर जैसे ही राधिका ने मालपुआ बनाना शुरू करा, राधिका को हपकाई आनी शुरू हो गई। उसे मालपुए की गंध जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। मम्मी जी मालपुआ आप बना लीजिए, मुझे तो इसकी गंध से उल्टी आ रही है। बताओ, अब 9 महीने इसके यही नाटक रहेंगे। हमने 4-4 बच्चे पैदा कर दिए, मजाल है जो अपनी सास से एक काम को भी कहा हो। ये आई महारानी हम पर हुक्म चलाने वाली। राधिका चुपचाप रसोई में लौट गई और अपने चेहरे पर दुपट्टा लपेटकर मालपुआ बनाना शुरू कर दिया। दरवाजे की घंटी बजी तो देविका जी ने दौड़कर दरवाजा खोला और अपनी बेटी गौरी को सीने से लगा लिया। माँ से मिलने के बाद गौरी सीधा भाभी राधिका से मिलने रसोई में पहुंच गई। राधिका की हालत देखकर गौरी, अरे भाभी, इस हालत में क्यों इतना काम कर रही हो, अब तो आपको आराम की जरूरत है। गौरी के मुंह से 2 प्यार भरे शब्द सुनकर राधिका को बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्मी है बिटिया यहाँ रसोई में, चल आंगन में बैठ जा, तुझे तो एसी में रहने की आदत है ना। देविका जी गौरी का हाथ पकड़कर आंगन में ले गई। मम्मी, भाभी से इस हालत में भी इतना काम क्यों करवा रही हो? गौरी ने भाभी की फिक्र करते हुए बोला। काम न करवाऊंगी तो पेट फड़वा के बैठ जाएगी, देविका जी ने मुंह पिचकाकर बोल दिया। मम्मी, आपको याद है मेरी प्रेगनेंसी में मेरी सास यही सोचकर मुझसे खूब काम करवाती थी, लेकिन मेरी गुड़िया फिर भी ऑपरेशन से हुई ना। काम का डिलीवरी से कोई संबंध नहीं होता। फिर जब मेरी सास मुझे परेशान करती थी, मैं आपको कॉल करके अपना दुखड़ा रो लेती थी, मेरा मन हल्का हो जाता था। मगर बेचारी भाभी के तो मम्मी पापा भी नहीं है, वो तो अंदर ही अंदर घुट रही होंगी। सोचो बच्चे पर इसका कितना गलत असर पड़ेगा। और प्रेगनेंसी का ऐसा समय होता है जो एक औरत कभी नहीं भूल पाती। आप उनके दुख को दुख समझोगी, तभी तो कल वे आपके दुख में आपका साथ देंगी। एक ना एक दिन तो आपके हाथ से इस घर की सत्ता निकलकर भाभी के हाथ में पहुंच ही जाएगी। तब क्या करेंगी आप? तब क्या वे आपके बुरे वक्त में आपका साथ देंगी? देविका जी की आंखों से घमंड का चश्मा उतर गया। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी माँ बनना चाहिए था, मगर मैं तेरी दुश्मन बन गई। राधिका को गले लगाकर देविका जी फूट फूट कर रो पड़ी।